29 जुलाई 1959 को संजय दत्त का जन्म बॉम्बे मुंबई में हुआ। लीजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू 2018 बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया। एक बार तो नशे में संजय 2 दिनों तक सोए रहे, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपी से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर की 3rd स्टेज से भी निजात पा ली। आज की इस वीडियो में हम लोग संजय दत्त से जुड़े 10 सबसे रोचक किस्सों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेले थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गई, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कस लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कस लेते ही खास खास कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा। लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खासे पूरे सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। यह किस्सा संजय दत्त की बहनों नर्मिता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी हुई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची कुछ सिगरेट फेंकते थे, वे उसे उठाकर पीना शुरू कर देते। लेकिन एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा। उन्हें लगा आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कस लगा रहे थे और सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड़ प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों का साथ घर ले आते। जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा लगा लेते। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कवाली में संजय को जगह दी थी। अब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने माँ बाप को मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लो। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। संजय ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर
पिता के होश उड़ गए, नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमों को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा कर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म में कुछ चंक्स स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत बॉम्बे के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे में निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय को लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीत, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट करते रहे। तीसरे दिन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। फिर उनके माँ बाप को भला बुरा कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन वो सेट पर पहुंचे तो लड़के भीड़ ले आए थे। संजय उनके पास गया और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय उनको पीटने का मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार लेकर पहुंचे थे। संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए और वो बदमाश लड़के रफू चक्कर हो गए। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। एक महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे थे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मरिया संजय के पास गए और कहा, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे या मैं तुम्हारी सारी कहानी बताऊं? संजय, सर मैंने कुछ नहीं किया। संजय अपनी पूरी बात कह पाते उतने ही देर में कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। संजय सहम गए और कांपने लगे। कमिश्नर, मैं तुमसे कायदे से पूछ रहा हूँ, तुम भी कायदे से जवाब दो। संजय, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? कमिश्नर ने साथ बड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने अनीप समीर जैसे लोगों के नाम बताना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। 3 मई 1993 को नरगिस की 20वीं पुण्यतिथि के दिन संजय की कोर्ट में पेशी किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट से निकलते ही संजय की उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिक कर रोने लगे और कहा, मुझे बचा लो प्रिया। संजय को 14 दिन तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाजत थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। इसी में एक बड़ा बॉलीवुड इवेंट रखा गया जिसमें संजय दत्त भी जाने वाले थे। अब समय अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन, छोटा शकील अबू सलीम की जान के दुश्मन थे। अबू सलीम जान बचाकर अमेरिका में छिप गए। जब अबू सलीम को पता चला कि संजय आ रहे हैं तो उसने संजय को कॉल कर कहा कि वो स्टेडियम में उनसे मिलने आएगा जहां इवेंट था। दोनों दोस्त थे तो संजय राजी हो गए। छोटा शकील की गैंग में अबू सलीम का मुखबिर था। अपने अबू को बताया कि छोटा शकील इस इवेंट में अबू सलीम को मारने वाला है और उसने स्टेडियम की रेकी कर ली है। अबू सलीम ने संजय से कहा के अलावा किसी को भी नहीं बताया था कि इवेंट में आएगा। ऐसे में उसे लगा कि संजय ने ही मुखबरी कर दी है। वो इवेंट में नहीं गया, लेकिन उसने मुखबरी करने पर संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया।
4 महीने बाद संजय अपनी फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर की शूटिंग के लिए गोवा गए। वहां अबू सलीम ने उन्हें मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। उन्होंने शूटर से कहा था कि या गोवा में मारो या एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। गोवा पहुंचते ही संजय को एक इन्फॉर्मर में इसकी खबर लगी थी। वो अपने दोस्त संजय गुप्ता के कमरे में छिप गए। कई घंटों तक मौत के खौफ में जिए संजय ने उसी कमरे में कॉल कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर में संजय ने अकबर खान को कॉल लगाया, जो अबू सलीम का करीबी था। अकबर की मदद से ही अबू सलीम भारत छोड़कर भाग रहा था। संजय ने अकबर को कहा बताया कि उन्होंने मुखबरी नहीं की थी। अकबर के कहने पर ही अबू सलीम ने शूटर्स को संजय की हत्या करने से रोक दिया। यह किस्सा हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम ऑज अबू सलीम में लिखा था। अब संजय दत्त जेल में थे, तभी उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की उनको बायोपिक बनाने की सलाह दी। शुरुआत में राजकुमार को लगा कि यह बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब मान्यता ने संजय की जिंदगी कुछ सच्चे सुनाए तो मान गए। जब 2015 में संजय जेल से निकले तो हिरानी ने जेल से निकलते हुए सीन शूट किया और उसी तरह से फिल्म में दिखाया। शूटिंग के लिए सुनील दत्त के घर का रेप्लिका महज 25 दिनों में तैयार किया गया। जेल से निकलने के बाद संजय ने 25 दिनों तक राजकुमार हिरानी को अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार रोज शाम 5 बजे संजय के घर पहुंचते और रात के 2 बजे तक बैठकर उनकी बातें सुनते। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो जेल का टॉयलेट ओवरफ्लो होता दिख रहा था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे जेल अथॉरिटी की छवि बिगड़ेगी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के पास कर दिया। 96 करोड़ में बनी फिल्म संजू ने 586 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 1993 में अरेस्ट होने के बाद संजय दत्त की पहली फिल्म दौड़ थी। ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनकी अगली फिल्म दुश्मन हिट रही। आगे उन्होंने खूबसूरत, वास्तव, हसीना मान जाएगी जैसी बड़ी फिल्मों की। फिल्म वास्तव के लिए पहली बार संजय को बेस्ट एक्टर के 3 अवार्ड मिले थे। संजय दत्त 3rd स्टेज के लंग कैंसर से भी जंग जीत चुके हैं। कई सालों बाद संजय ने 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जिसके लिए संजय को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और संजय दत्त दोबारा टॉप एक्ट्रेस में गिने जाने लगे। यह फिल्म सिल्वर जुबली रही थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।